धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। आज सभी भाई बहनों के लिए जो शब्द जिस शब्द पे चर्चा होनी है वो शब्द जैसे कि सारे संसार में या दुनिया का हर दूसरा घर या तीसरा घर परेशान है, उस परेशानी से किस तरह से निजात पाएंगे इसका आपको 100% सच बताएंगे। अमल जरूर करना, ये परेशानियां आपके घर से ख़त्म हो जाएंगी। जैसे कि भूत प्रेत जिन बेताल ऊपरी पराई मढ़ी मसानी इत्यादि लोगों के दिल में घर कर चुके हैं और ज़्यादा उनको परेशानियां, ज़्यादा मुसीबतें जिसकी वजह से आ रही हैं। तो भाई आप सबको आज बताते हैं कि इससे आप कैसे निजात पाओगे, इससे आप कैसे 100% बच पाओगे। क्योंकि बात सच का सच ही कहना है, उसमें कहीं से झूठ नहीं करना है। तो किस तरह से आप बच पाओगे भूत प्रेत जिंद बेताल आदि से, तो ये चर्चा आज की इसी पे चलेगी। और इसका बचने के लिए क्या तरीका है और ये होते हैं कि नहीं होते। तो सबसे पहले प्रश्न का जवाब कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं, तो भूत प्रेत जिंद बेताल की एक योनियाँ हैं। ये इंसान शरीर में आए और बुरे कर्म किए, निंदा किए, चुगली किए, बुराई किए, अंडा मांस शराब का सेवन किए, व्यभिचार किए, बुरे कर्म किए। बुरे कर्मों की वजह से जब इंसान चोला छोड़ता है तो धर्मराज के दरबार में पेश होता है और फिर उसे प्रेत की योनियाँ मिलती है। जब वो प्रेत योनि में जाता है तो वो प्रेत बन जाता है, भूत बन जाता है। तो अब समझने की बात है, विचार करने की बात है। एक योनि इंसान योनि है और एक योनि भूत प्रेत की योनि है। अब इसमें सोचना है, विचार करना है कि आखिर भूत प्रेत जो बुरे कर्म करके गए इंसान वो भूत प्रेत बन गए, और जो रूहें इंसान बनी, इंसान के रूप में आई इस धरती पे, वो नेक और अच्छा कर्म करके इंसान बन गए। इसका मतलब ये होता है कि भूत प्रेत बुरे कर्मों के द्वारा उस योनियों में गए और इंसान अच्छे कर्मों के द्वारा इंसान योनियों में आया। अर्थात इंसान ने तरक्की किया और वो भूत प्रेत वो रूहें एक बिल्कुल बुरा कर्म करके बुरे कर्मों की वजह से भूत प्रेत की योनियों में चली गई। तो विचार करना है, ऐसी निचली योनि और सबसे ऊपरी स्तर की योनि को कैसे परेशान कर सकता है। बिल्कुल असंभव है, झूठ है। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी के अंदर भूत प्रेत घर कर जाए अंदर से और उनको वो परेशान करे। ये सच्चाई है, ये अटल सच्चाई है कि आप जो भी कर्म करते हो उसकी सजा आपको मिलती है। उस सारी त्रिलोकी का मालिक काल पुरुष को पता है किसे किस तरह से सजा मिलनी चाहिए। आपके जैसे ख्याल, जैसी सोच, जहाँ पे आप टिके हैं उसी को माध्यम बना लेता है और आपको वो सजा देना वहीं से शुरू कर देता है। तो आपके विचार होते हैं, आपने अपने जीवन में पता नहीं कितने जीवों को मारा है, कितने जीवों को तड़पाया है, बात तो यही बनती है। कितने जीवों का गला काटा है, निगाह मार के देख लो। मछली है, बकरी है, मुर्गी, मुर्गा, अंडा, तो ये सारी चीज़ों को आप जब हनन करते हो तो मालिक आपको जानता है, आपके अंदर बैठा है। वो धर्मराज भी, वो काल पुरुष भी जो त्रिलोकीनाथ है वो भी आपके अंदर बैठा हुआ है। जब वो सारे आपके अंदर बैठे हैं साथ संगत जी, तो आपको समझना चाहिए कि आपने जो जीवों को काटे, जीवों को सताए, तो वो अंदर ही अंदर आपको वो सजा देता है और वो एक बहाना लगा देता है कि तेरे अंदर से भूत आ गया, तेरे अंदर प्रेत आ गया, तेरे अंदर फला जिंदा आ गया। जो कि ये आते नहीं, ये आपके कर्मों का फल है। आप ऐसा करना छोड़ दीजिए, आप जीवों की हत्या करना छोड़ दीजिए, आप
बुराइयां करना छोड़ दीजिए। आप सारे बुरे कर्मों को त्याग दीजिए, अच्छाई की राह पे चल पड़िए। सच्चा गुरु पूर्ण मुर्शिद से नाम लीजिए, बचनों पे पक्के रहिए, सुमरन कीजिए। फिर हम आपको गारंटी देते हैं, 100% गारंटी देते हैं कि फिर कोई भूत नहीं, कोई प्रेत नहीं, कोई जिंद बैताल नहीं जो आपको परेशान कर दे। यहाँ तक कि काल महाकाल भी आपको परेशान नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये कर्म करने ही पड़ेंगे, बुरा कर्म छोड़ना ही पड़ेगा, निंदा चुगली बुराई ये छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं तो वो काल है, वो मन है, वो माया है, आपकी हर कमजोरी को, रोम रोम से उठ रही कमजोरी को जानता है और उसी कमजोरी का वो मोहरा बनाता है, वो मुद्दा बनाता है और फिर वो आपको उसी के आधार से परेशान करता है। और वो नहीं परेशान करता, हम काल को भी बुरा नहीं कहते, वो भी न्याय ही करता है। जो काल के देश का नियम उसका फॉलो करो, उसको मानो। क्या काल पुरुष ने, काल भगवान ने कभी आपको कहा कि अंडा खाओ, मांस खाओ, शराब पियो? कभी नहीं कहा। काल पुरुष ने भी यहाँ पे नियम बनाए हैं कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। यही से सारी बातें खत्म हो जाती हैं कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो ये सारी बातें खत्म क्यों? आपके बुरे कर्म हैं तो वो काल मन माया आपके अंदर वो शक्तियां पैदा कर देता है जिससे आप कहते हो कि हमारा पड़ोसी हमारे ऊपर भूत कर दिया, हमारा भाई हमारे ऊपर भूत कर दिया, हमारा चाचा हमारे ऊपर भूत कर दिया। इस तरह से फिर आपको भूत नजर आते हैं। तो ये इसमें किसी का दोष नहीं है, इसमें आपके कर्मों का दोष है। आप छोड़ दो अंडा, छोड़ दो मांस, छोड़ दो शराब, छोड़ दो सारे बुरे कर्मों को। जब आप ऐसा करेंगे, ऐसा छोड़ेंगे, तब आपको खुशियां मिलेंगी, मालिक बरकत देगा। हमारे परम पूज्य परम संतों के जिंदा राम डॉक्टर यमेश जी, जिसका बराबर वीडियो में आपका स्वरूप दिखाया जाता है, सारी दुनिया निंदा करती है, चुगली करती है, बुराई करती है मेरे सतगुरु मौला की। अरे बुराई करती है उसका एक कारण है। संतों ने लिखा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। बिना पानी के, बिना साबुन के, आपके स्वभाव के, आपके अंतर आत्मा पे चढ़े मैल को, मन की मैल को धो देता है। पिताजी ने वचन किए, काल जितना मर्जी जोर लगा ले, यत्न कर ले, लेकिन मैं अपनी रूहों को चाहे जो भी यत्न करना पड़े उन्हें हम सचखंड लेके जाएंगे, धूमधाम लेके जाएंगे। तो सदगुरु का ये खेल कोई समझ नहीं सकता। जिसने कहा संत को चीन्हा, तुलसी हाथ कान को दीना, तो सदगुरु का ये खेल है, इसे कोई समझ नहीं सकता। बड़े बड़े लोग हैरान हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। पूछते हैं, भाई जी पिताजी कब आएंगे, भाई जी पिताजी कब आएंगे। अरे भाई, किसी इंसान के पास एक बेटा है, एक बेटी है, उसका बाप करोड़पति है, फिर भी वो पैसे के लिए तबाह रहता है। निगाह मार के देख लो, वो करोड़पति कभी किसी बेटी की शादी करवाया, कभी किसी गरीब का इलाज करवाया? नहीं, बल्कि वो पाए तो गरीब का और चूसते हैं, खून चूसते हैं। हमने देखा है, कहीं भी देख लो। विद्यालय में आप पढ़ते हैं या विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं, निगाह मार के देखिए मैनेजर क्या करते हैं। हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन सच का सच जो है वो तो कहना पड़ेगा। सच के सच में आपको वो दिखाई नहीं रहे हैं। वो मैनेजर करोड़पति होता है, लेकिन वो एक उसका अध्यापक पाता कितना है, 2500, 3000, 4000, लेकिन उसके 2500 को भी रपट लेता है, उसके 3000 में भी छेद लगा देता है, उल्टे से रोब अलग से गांठता है। तो है तो वो करोड़पति, लेकिन एक 2500 पाने वाले को उसका भी वेतन मार के खा रहा है, उसकी मेहनत कमाई को खा रहा है। दे कुछ नहीं सकता, लेने के लिए तो भाई
तो फिर सोचने की बात है। इन सारे